हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान दिसंबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो आपकी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपकी जो मूमल की मैगजीन चलती है उसमें आपकी जो दिसंबर की करंट अफेयर दी गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका पटवार का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो या फिर आपका ईओआरओ का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। और दिसंबर की करंट अफेयर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान सरकार का एक साल जो है ये आपका दिसंबर के महीने में पूरा हुआ था। तो दिसंबर के महीने में राजस्थान सरकार का एक साल पूरा हुआ है, तो काफ़ी सारी योजनाएँ, आपके आयोजन, इनका जो सारा सब कुछ हुआ है वो आपका दिसंबर के महीने में हुआ है। तो दिसंबर की करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके जो रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर भी दिसंबर की करंट अफेयर से कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सवाल आपके पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका 29 दिसंबर 2024 को। कब दोस्तों? 29 दिसंबर 2024 को। ये 29 दिसंबर आपको ध्यान रखना है, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला पुनर्गठन के बाद प्रदेश में संभाग और जिलों की संख्या है। तो प्रदेश के अंदर संभाग और जिलों की संख्या की बात की जाए तो अभी वर्तमान में 7 संभाग है और आपके 41 जिले हैं। आपके 3 नए संभाग बनाए गए थे दोस्तों, वो आपके कैंसिल हो चुके हैं और आपके लगभग 9 नए जिले भी कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 41 जिले हैं और आपके 7 संभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि ललित पवार समिति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ललित पवार समिति का जो गठन था ये जून 2024 में किया गया था। ठीक है, अब ललित पवार समिति का गठन जो है ये आपके नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिपोर्ट की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन भी किया गया। तो मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन भी किया गया था, जिसमें आपके राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत थे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया, जिसमें आपके राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ललित पवार समिति ने 30 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट जो है ये राजस्थान सरकार को सौंपी थी। तो 30 अगस्त 2024 को ललित पवार समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो राजस्थान सरकार को सौंपी थी और इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए ये आपकी जो है मदन दिलावर वाली समिति का गठन किया गया था, कैबिनेट समिति का, जिसमें राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने डिसीजन लिया 29 दिसंबर 2024 को कि आपके जो जिले बनाए गए हैं उनमें से 9 जिले आपके खत्म कर दिए जाएंगे और 3 संभाग जो है इनको खत्म कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से नए जिले आपके खत्म किए गए? जैसे कि अनूपगढ़ जो है दोस्तों, इसका दर्जा वापस ले लिया गया। जोधपुर ग्रामीण को खत्म कर दिया गया। सांचौर है, शाहपुरा है, आपका नीम का थाना है। जयपुर ग्रामीण को भी खत्म कर दिया गया। जोधपुर और जयपुर ग्रामीण को खत्म कर दिया गया। नीम का थाना भी खत्म हो गया, शाहपुरा खत्म हो गया, दुद्दू को खत्म कर दिया दोस्तों, गंगापुर सिटी को हटा दिया और केकड़ी को हटा दिया। तो यहाँ पर आपके 9 जिले जो हैं हटा दिए गए हैं और आपके 3 संभाग जो बनाए गए थे, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, इनको भी हटा दिया गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से बेसिक सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो 1070 किलोमीटर जो सीमा है उसमें आपके कितने जिले हो जाएंगे? 5 जिले हो जाएंगे, क्योंकि फलोदी जो है वो अभी कंटिन्यू रखा गया है, इसे नहीं हटाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सी चीज़ें दी गई है। यहाँ से आपका सवाल भी नहीं बनेगा, जहाँ से सवाल बनेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ष 2024 में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना जो है वो किसे बनाया गया है दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ थाना जो है ये किशोरपुरा थाने को बनाया गया है। किशोरपुरा कहाँ पर हो जाएगा? आपका कोटा जिले में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो किशोरपुरा थाना जो है दोस्तों, इसे सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जुबेर खान आपको ध्यान रखना है। एशियन थाई बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में 17 से 19 जनवरी 2025 को आयोजित थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कोच जुबेर खान को बनाया गया है। तो ये आपकी जो दोस्तों थाई बॉक्सिंग फेडरेशन में जो आपका जो यहाँ पर चैंपियनशिप में जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, कोच किसको बनाया गया? ये जुबेर खान को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये जुबेर खान आपके कहाँ के हो जाएंगे? अलवर जिले के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? अलवर जिले के हो जाएंगे। तो बेसिक सा सवाल है, बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। सुरभि विश्वविद्यालय आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, सिरोही जिले के रेवदर के पास नंदगांव में प्रदेश का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनेगा। तो पहला है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला धार्मिक विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर बनेगा? तो ये सुरभि विश्वविद्यालय है। कहाँ पर हो जाएगा ये आपका दोस्तों? ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही जिले में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
सुरभि विश्वविद्यालय आपका सिरोही जिले में हो जाएगा, पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, विश्वविद्यालय में गो विज्ञान के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व संस्कृत भाषा में पढ़ाई होगी। इसका संचालन गोधाम तीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की ओर से किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुरभि विश्वविद्यालय सिरोही पहला धार्मिक विश्वविद्यालय, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है दोस्तों। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन शील्ड क्या है। ऑपरेशन शील्ड जो है ये राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर अपराध पर कड़ा पहरा करने के लिए ऑपरेशन शील्ड चलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर आपके 1930 हो जाएंगे, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 9 जनवरी 2025 को जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया गया। तो पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन आपका जोधपुर में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेदांता ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन जो है आपके अनिल अग्रवाल ने लंदन के प्रतिष्ठित रिवर साइड स्टूडियो ग्लोबल आर्ट सेंटर को खरीदा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए। और टोक की आंबा जो ग्राम पंचायत आपकी दोस्तों, तो टोक जिले की आंबा ग्राम पंचायत के सरपंच दिव्यांश भारद्वाज के कार्यों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के 4 जिलों के प्रतिनिधियों ने यहाँ के विकास मॉडल को देखा और उसे अपने यहाँ पर अपनाने की प्रेरणा ली है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, आंबा टोंक हो जाएगा। इसकी प्रेरणा ली है, आपके जो महाराष्ट्र के 4 जिलों में इसके प्रतिनिधित्व विकास मॉडल को अपनाया जाएगा, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया में। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कब हुआ, तो राजस्थान युवा महोत्सव 2025 का आयोजन आपका 8 से 12 जनवरी 2025 को हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल बन सकता है। तो 8 से 12 जनवरी 2025 को आपका दोस्तों युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर होगा, SMS स्टेडियम जयपुर में होगा, क्योंकि जनवरी निकल चुकी है, तो ये हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर दोस्तों कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपये, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। हालांकि इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिए राजस्थान युवा महोत्सव 2025 8 से 12 जनवरी 2025 को SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ है, बस इतना आप ध्यान रखिए। ये सवाल आपका पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, 50,000, 25,000, 10,000 ध्यान रख लेना। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जयंती होती है इस दिन, ये आपको ध्यान रखना है। यूथ आइकन अवार्ड विजेता को 1 लाख रुपए का सम्मान यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो यूथ आइकन अवार्ड विजेता जो रहेगा यहाँ पर, यूथ आइकन अवार्ड विजेता जो रहेगा उसको यहाँ पर 1 लाख रुपए का सम्मान दिया जाएगा। अब आगे देखिए, 18 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा घोषित किए गए वर्ष 2024 के पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल डेफिनेटली आपका नेक्स्ट एग्जाम में छपेगा दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। जो साहित्य अकादमी दिल्ली है इसके द्वारा राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये मुकुट मणिराज को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों, मुकुट मणिराज को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुकुट मणिराज को दिया गया है। और इनकी कविता कौन सी हो जाएगी, गाँव और अम्मा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गांव और अम्मा, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, दिगोत कोटा से हो जाएगा। तो इनका संबंध भी कहाँ से है दोस्तों, दिगोत कोटा से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिगोत कोटा के रहने वाले हो जाएंगे। कविता इनकी गांव और अम्मा हो जाएगी। मुकुट मणिराज आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मुकुट मणिराज को दिया जाएगा। और यहाँ पर हिंदी भाषा का पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। तो हिंदी भाषा का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो ये गगन गिल को दिया गया है। गगन गिल जो है दोस्तों, इसको हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है, मैं जब तक आई बाहर के लिए। किसके लिए दिया गया, मैं जब तक आई बाहर के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाएंगे। मुकुट मणिराज और गगन गिल, गाँव और अम्मा, मैं जब तक आई बाहर, ये ध्यान रखना है। दिगोत कोटा भी ध्यान रख लेना। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुनिया का है, देश का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है आपका ब्रह्मा, ये आपका कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये आपका माउंट आबू सिरोही में स्थापित होगा दोस्तों। और पहला कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों, पहला आपका नैनीताल में स्थापित हुआ था, जिसका सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। जब पहला जो बना था उसका सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था आपका, नैनीताल में जो आपका पहला बना था। लेकिन ये दूसरा है आपका जो कि माउंट आबू सिरोही में, ब्रह्मा प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मा प्रदेश में बनेगा आपका माउंट आबू सिरोही। दूसरा बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा सवाल पूछा जाएगा। और अगर इसकी साइज आपसे पूछी जाए तो दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ब्रह्मा 2025 में काम करना शुरू कर देगा। तो 2.5 मीटर का हो जाएगा और पहला जो है ये 3.6 मीटर का हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मा
जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित होगा, माउंट आबू सिरोही में। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर होगा ये, माउंट आबू सिरोही में स्थापित होगा। ठीक है, आगे देखिए पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना जो है दोस्तों ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से लेकर जो 12 के विद्यार्थी है उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत 200 से अधिक टीवी चैनलों पर पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन 200 से अधिक टीवी चैनल जो आपके चलते हैं डीटीएच के माध्यम से, तो 200 से अधिक चैनल जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। और ये चैनल आपके 24/7 जो है ये अलग अलग विषय पर पढ़ाई करवा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सवाल अगर वो बनाना चाहेगा तो किस तरीके से बनेगा, तो एक तो ये बन सकता है कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 200 से अधिक टीवी चैनल पर बन सकता है। और यहाँ पर राजस्थान को कितने चैनल आवंटित किए गए हैं, तो 5 चैनल जो है राजस्थान को आवंटित किए गए हैं। कौन कौन से, RJ 148, RJ 149, RJ 150, RJ 151 और RJ 152। तो कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। RJ 148, 149, 150 और आपका 151 और 152, ये 5 चैनल जो है ये राजस्थान को आवंटित किए गए हैं। ये कक्षा 1 से 2 के लिए हो जाएगा, ये आपका 3 से 5 के लिए हो जाएगा, ये 6 से 8 के लिए हो जाएगा, ये आपका 9 से 10 के लिए और ये आपका 11 से 12 के लिए हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल आपका पूछा जा सकता है। ये 5 चैनल ध्यान रखने हैं कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए 200 से अधिक टीवी चैनल पर 24/7। ठीक है, अब आगे देखिए हावड़ा पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2024 में आयोजित हुई 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक और बालिका वर्ग ने कौन से पदक जीते। तो दोस्तों आपकी जो जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हावड़ा पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई है, तो इसमें बालक वर्ग ने तो कांस्य जीता है और बालिका वर्ग ने पहली बार आपका रजत पदक जीता है। यहाँ पर जो जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, पहली बार बालिका वर्ग ने यहाँ पर रजत पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है, और बालक वर्ग ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। और आयोजित कहाँ पर हुई थी, हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान ने बालिका वर्ग में पहली बार रजत पदक जीता है और हरियाणा ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, बालक वर्ग ने कांस्य जीता, बालिका वर्ग ने रजत जीता, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है दीपक सरावत। तो दीपक सरावता जो है HFWS राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर राजस्थान का खिताब दीपक सरावता ने जीता है। तो मिस्टर राजस्थान का खिताब दीपक सरावता ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है आपकी 2024 वाली, ये कहाँ पर हुई, तो ये आपकी नई दिल्ली में हुई है। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 67वीं कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुई है। राजस्थान के निशानेबाजों ने 5 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। 5 तो स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। 5+3+3 ये यहाँ पर जीते गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो 5 स्वर्ण जीते गए हैं दोस्तों, 25 मीटर में तो महावीर सिंह ने जीता है। 50 मीटर पिस्टल जूनियर में संदीप योगेश उमेश ने मिक्स में जीता है। जूनियर पिस्टल में आपके अभिनव चौधरी ने जीता है। 50 मीटर पिस्टल में संदीप बिश्नोई ने जीता है और 50 मीटर पिस्टल में जूनियर टीम ने भी जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक तो महावीर सिंह ध्यान रखना है 25 मीटर में, 50 मीटर में एक तो आपका संदीप बिश्नोई हो जाएगा और एक 50 मीटर पिस्टल में जूनियर टीम हो जाएगी। तो 50 मीटर में 2 हो गए आपके, फिर इसके अलावा 50 मीटर पिस्टल जूनियर मेन में यहाँ पर आपकी पूरी टीम हो जाएगी और जूनियर पिस्टल में अभिनव चौधरी हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लेना। आगे देखिए के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 34वां व्यास सम्मान आपका किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये सूर्यबाला को प्रदान किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में छपेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान जो है ये आपका सूर्यबाला को प्रदान किया जाएगा। इनका उपन्यास कौन सा है दोस्तों, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन देश को वासी और आपकी हो जाएगी वेणु की डायरी। ठीक है, वेणु की डायरी, इसके लिए इनको दिया गया है। हो सकता है यहाँ पर इनका जो है उपन्यास ही पूछा जाए एग्जाम में, इनका नाम नहीं पूछा जाए। तो सूर्यबाला दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और इनको पुरस्कार राशि कितनी प्रदान की गई है, 4 लाख रुपए इन्हें दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और के बिरला फाउंडेशन जो है दोस्तों, इसका जो व्यास सम्मान है किसे प्रदान किया जाता है, तो ये सम्मान प्रतिवर्ष हिंदी के श्रेष्ठ लेखक और लेखिका को दिया जाता है। तो हिंदी की जो श्रेष्ठ लेखक या लेखिका होती है उनको दिया जाता है। तो सूर्यबाला आपको ध्यान रखना है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 13 दिसंबर 2024 को कहाँ स्थापित किए गए विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किसका दोस्तों,
विद्या समीक्षा केंद्र जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये शिक्षा संकुल जयपुर में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा संकुल जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षा संकुल जयपुर में किया गया विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन। अब कब किया गया? तो 13 दिसंबर 2024 को किया गया। अब यहाँ पर जोधपुर में 13 दिसंबर 2024 को आयोजित मेगा रोजगार मेले से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली इस केंद्र का उद्घाटन किया। ये सवाल आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वाला सवाल अभी आपका रिसेंटली कोई पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया है जो आपका मेगा रोजगार मेला जो 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जोधपुर में हुआ था। ये सवाल आपको पूछा गया है, अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 35,000 गोपालक महिलाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। तो गोपालक महिलाएं जो है दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोपालक महिलाएं जो हैं इनको 35,000 गोपालक महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसके लिए अनुदान राशि 150 करोड़ डिसाइड की गई है। तो इसके लिए अनुदान राशि 150 करोड़ इनकी डिसाइड हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजीविका महिला समूह की गोपालक महिलाएं जो है इनको अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 35,000 महिलाओं को। ठीक है, और इसके लिए अनुदान राशि कितनी हो जाएगी? 150 करोड़ रुपए हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली यही सवाल यहाँ से आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 दिसंबर 2024 को शुरू किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान का संचालन प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीबी मुक्त भारत अभियान जो है दोस्तों, टीबी मुक्त भारत अभियान, इसका शुभारंभ कब किया गया? 7 दिसंबर 2024 को, और 5 जिलों में किया गया है राजस्थान में। 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो कोटा है, इसको ऐसे याद रखिए आप। एक तो आपका हो जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़। तो कोटा, बारा, झालावाड़ तो हाड़ौती वाले हो जाएंगे। इसके अलावा आपका हनुमानगढ़ है, और एक आपका राजसमंद हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा। तो ये 5 जिले आपको ध्यान रखने हैं। इन 5 जिलों से आपका सवाल बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो टीबी मुक्त भारत अभियान 7 दिसंबर 2024 को शुभारंभ हुआ है। अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा पंचकुला हरियाणा से किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा, जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया है पंचकुला हरियाणा से। ठीक है, और राजस्थान में सवाई मानसिंह अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई है। अभियान जो 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ है और अगले 100 दिवस तक ये चलेगा। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? बारा, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद। ठीक है, देश के कुल 347 जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ से आपका सवाल बनेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर है दोस्तों, इनका आयोजन कब हुआ? तो इनका आयोजन आपका 15 दिसंबर से लेके 31 जनवरी को हुआ है। 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया। इसमें भी दोस्तों आपके टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसकी गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो गतिविधियों को शामिल किया गया आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आपके कब चलाए गए? 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। तो ये सवाल भी आपका बन सकता है। आगे देखिए, 8 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 60वां स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। यह समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो 60वां स्थापना दिवस बीएसएफ कहाँ पर आयोजित हुआ? आपका जोधपुर में हुआ है। बीएसएफ प्रशिक्षण स्थल कहाँ पर हुआ दोस्तों? जोधपुर में हुआ है। यह आपको ध्यान रखना, जैसलमेर मत लगा देना यहाँ पर। जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। जोधपुर स्थित सर्किट हाउस में सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण भी किया गया। तो सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा जो है उसका अनावरण भी यहाँ पर किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अमित शाह यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो ये तो हमने क्वेश्चन में देख लिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, देश भर में खोले जा रहे 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में से कितने विद्यालय राजस्थान में खोले जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों देश भर में 85 स्कूल खोले जा रहे हैं, 85 केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो इनमें से राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान के 9 हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। 85 में से 9 राजस्थान के हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार की कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय व 28 नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के 9 हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 9 कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका है एएफएस फलोदी जोधपुर, बीएसएफ सतराना, श्री करणपुर श्री गंगानगर, हिंडोन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद, राजगढ़ अलवर, भीम राजसमंद, महुआ दौसा। आपको ये नाम ध्यान नहीं रखने हैं, लेकिन संख्या ध्यान रखनी है, 9 है। ठीक है, सभी केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री योजना से संचालित हो रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, मतलब पीएम श्री योजना में चयनित है और नेप 2020 यानी एनईपी 2020 के अनुसरण में कार्यान्वित है।
आगे देखिए, 15 दिसंबर 2024 को प्रदेश के किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण गठित करने की अधिसूचना जारी की गई। तो ये सवाल आपका दोस्तों अभी RSM-SSB के द्वारा JN के एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि JN के एग्जाम में करंट अफेयर नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा गया था वहाँ पे। बीकानेर और भरतपुर जो है वो नए विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं। तो नए विकास प्राधिकरण कौन कौन से हो जाएंगे, बीकानेर और भरतपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बीकानेर और भरतपुर। और अब विकास प्राधिकरणों की संख्या राजस्थान में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, जयपुर निवासी समाज सेवी जिन्हें 10 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सम्मानित किया गया है 10 दिसंबर को। तो आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन सम्मानित किया गया जयपुर निवासी रामचंद्र जांगीड़ को, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर के निवासी रामचंद्र जांगीड़ जो है दोस्तों, इनको सम्मानित किया गया है आपके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से, पर इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामचंद्र जांगीड़ को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सम्मानित किया गया, जयपुर के निवासी आपके रामचंद्र जांगीड़। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, तो 10 दिसंबर ध्यान रखना है, रामचंद्र जांगीड़ ध्यान रखना है, कहाँ के निवासी है, जयपुर के निवासी है, इतना आपको ध्यान रखना है। लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करने तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। मानक अलंकरण पुरस्कार 2024, तो ये एक आपका पुरस्कार होता है दोस्तों, मानक अलंकरण पुरस्कार 2024। तो वर्ष 2024 का मानक अलंकरण पुरस्कार जो है ये जोधपुर के महावीर शर्मा को प्रदान किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है। मानक अलंकरण पुरस्कार 2024 का, इसको ऐसे याद रख लिए आप, म से मानक हो जाएगा, म से आपका महावीर शर्मा हो जाएगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। राउतभाटा परमाणु संस्थान की 7वीं इकाई, कौन सी इकाई है दोस्तों, 7वीं इकाई देश की कौन सी न्यूक्लियर रिएक्टर इकाई बनी है। तो राजस्थान की पूछी जाए तो राजस्थान की तो भैया 7वीं है, राउतभाटा की तो 7वीं है, लेकिन आपकी दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर देश की पूछी जाए तो ये 25वीं बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी बनी है, 25वीं बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा दोस्तों। तो आणविक ऊर्जा नियामक बोर्ड ने राउतभाटा की जो 7वीं इकाई है को देश की 25वीं इकाई के रूप में मान्यता दे दी है। तो ये राउतभाटा की तो 7वीं हो जाएगी और देश की 25वीं इकाई हो जाएगी आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर इकाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता जो है दोस्तों वो 700 मेगावाट होगी। कितनी होगी, 700 मेगावाट होगी। राउतभाटा परमाणु संयंत्र में दोस्तों 1080 उत्पादन तो ऑलरेडी हो रहा है, अब इसमें 700 और जोड़ दीजिए तो इतना उत्पादन आपका अब होगा यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1080 + 700 ये आपका राउतभाटा से उत्पादन होगा आप। और अगर देश की बात की जाए तो देश में भी 80 मेगावाट बिजली उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी से होता है, और 25वीं यूनिट अगर जुड़ जाएगी इसमें 700 तो कितना हो जाएगा, ये 8780 हो जाएगा। तो 80 में 700 जोड़ दीजिए तो ये 8780 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी सागर में नए परमाणु संयंत्र को मंजूरी मिली है, तो गांधी सागर में नए परमाणु संयंत्र को लगाने की मंजूरी दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रदेश के किस गांव का चयन स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है। तो मॉडल गांव बनाने के लिए आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो स्वच्छ भारत मिशन आपके दोस्तों EORO का जो एग्ज़ाम है उसमें ये योजना आपकी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है, तो ये आपका किठाना झुंझुनू का किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉडल गांव बनाने के लिए किठाना झुंझुनू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, किठाना झुंझुनू। ठीक है, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए किसका चयन किया गया, किठाना गांव झुंझुनू का चयन किया गया। और यहाँ पर किठाना के अलावा मलसीसर, खांदवा, पातुसरी, ठाटवाड़ी, हनुमानपुरा, निवाई, सुजडोला, बनवास, काजरा टोडी गांव का चयन स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से मुक्त के लिए भी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मॉडल गांव का पूछा जाए तो मॉडल गांव का एक ही आपका किठाना झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में लगाए गए आयुष्मान आरोग्य शिविरों में कितने प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। तो कितने प्रकार की जांचें आपकी आयुष्मान आरोग्य शिविर में की गई, मैंने आपको बताया था अभी। आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन कब किया गया, तो 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 37 प्रकार की जांचें की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर अमृत आहार योजना का शुभारंभ किस तिथि से हुआ। तो अमृत आहार योजना का शुभारंभ जो है ये किस तिथि से हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ पर अमृत आहार योजना चलाई गई आपकी 14 दिसंबर 2024 को, ये आपको ध्यान रखना है। कब चलाई गई,
14 दिसंबर 2024 को। ज़्यादातर चीज़ें आपकी 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर इसके आसपास ही हुई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के समारोह के अवसर पर राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अमृत आहार योजना का शुभारंभ हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा, सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपका उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये सवाल पूछा जाएगा आपका, अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 आंगनबाड़ी से संबंधित है, ध्यान रखना। 14 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार का महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो महिला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, महिला सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हुआ, राज्य सरकार का, ये उदयपुर में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित हुआ, उदयपुर में आयोजित हुआ। ये भी आपका 14 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब इसका जो शुभारंभ हुआ है, इसमें क्या किया गया, अमृत आहार योजना प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। किस पर दोस्तों, प्रत्येक विधानसभा में। ठीक है, 45 लाख SHG यानी स्वयं सहायता समूहों के लिए राजसखी पोर्टल का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया। महिला निधि बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ का ऋण भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, इसमें अभी आपकी राशि कितनी 6500 दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और लाडो प्रोत्साहन योजना में आपका 2500 प्रथम किस्त जो है ये 2500 हस्तांतरित की गई है। अभी आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना में प्रथम किस्त जो है ये 2500 हस्तांतरित की गई है। 7 किस्तें दी जाती है लाडो प्रोत्साहन योजना में। लाडो प्रोत्साहन योजना में आपको बता चुका हूँ पहले। आगे देखिए, 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, महिला का आपका उदयपुर में हो गया, किसान का कहाँ पर हो गया, कायड़ अजमेर में। तो किसान सम्मेलन का आयोजन आपका कायड़ अजमेर में हुआ, महिला सम्मेलन का आपका उदयपुर में हुआ। और कायड़ सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 13 दिसंबर 2024 को। मैंने आपको बताया ज़्यादातर चीज़ें आपकी 12, 13, 14 दिसंबर को ही हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। 70 लाख किसानों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के रूप में 1000 रुपये हस्तांतरित किए गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसान सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, कायड़ अजमेर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कायड़ अजमेर। ठीक है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, 20,000 गोपालों को 1 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। तो 20,000 गोपालकों को 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। आपका 300 करोड़ रुपये का अनुदान इसके लिए है आपका दोस्तों, PM कुसुम योजना कंपोनेंट B के लिए। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, फिर भी एक बार इन पर नज़र मार लेना। PM कुसुम योजना कंपोनेंट B के अंतर्गत सोलर पंप के लिए 300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को। ठीक है, राज्य किसान आयोजन के अध्यक्ष आपके CR चौधरी हो जाएंगे। अच्छा, मंगला पशु बीमा योजना जो है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये वाली योजना आपको ध्यान रखनी है, ऊँट संरक्षण और विकास मिशन जो है दोस्तों, इसमें अभी आपके 20,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 13 से 30 दिसंबर 2024 को राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है आपका, तो ये आपका जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है, याद रह जाएगा। राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है। किसान मेले का आपका कायड़ अजमेर में हुआ है, और आपका महिला का कहाँ पर हुआ है, उदयपुर में हुआ है। नई हिल पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया गया है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। हिल पॉलिसी जो है दोस्तों, इसका ड्राफ्ट जारी हुआ है, हिल पॉलिसी। ठीक है, तो पहली बार राज्य सरकार ने हिल पॉलिसी के ऊपर ड्राफ्ट जारी किया है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किया है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, इसमें पहाड़ों की 3 श्रेणियों को बांटा गया है। तो पहाड़ों की 3 श्रेणियों को बांटा गया है इसमें साथ ही पहाड़ों पर 15 डिग्री के ऊपर निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी, पहली बार नई हिल पॉलिसी जो है राजस्थान सरकार ने जारी की है। 3 श्रेणियों में बांटा है पहाड़ों को, जिसमें 15 डिग्री से ऊपर निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो 15 डिग्री से ऊपर जो है वो आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 15 डिग्री आपसे पूछा जा सकता है, कितने डिग्री के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, तो 15 डिग्री के ऊपर। ए श्रेणी के पहाड़ पर 8 डिग्री तक मास्टर प्लान प्रचलित नियम के अनुसार भवन निर्माण होंगे। तो आपका ए श्रेणी का जो है वहाँ पर भवन निर्माण हो सकता है 8 डिग्री तक, ये आपको ध्यान रखना है, मास्टर प्लान और प्रचलित नियम के अनुसार। बी श्रेणी भी यहाँ पर दी गई है, लेकिन बी श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर पहाड़ों पर गतिविधियों को रोका गया है, और यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ भी नहीं बनेगी आपकी बी श्रेणी में। पहाड़ों पर बेसमेंट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और 40% क्षेत्र में पेड़ लगाने की पाबंदी तय की गई है। अब आगे देखिए, रन फॉर विकसित राजस्थान। रन फॉर विकसित राजस्थान जो है दोस्तों, राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो 12 दिसंबर 2024 को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। तो रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया है आपका
जयपुर में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है, जयपुर में आपका रन फॉर विकसित राजस्थान 12 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को ही इसका आयोजन किया जाएगा और अभी 12 दिसंबर को ही किया गया है। और इसी अवसर पर आपके पेरिस पैरा ओलंपिक विजेताओं को चेक भी वितरित किए गए हैं, जैसे कि अवनी लेखरा ज्योति, आपके मोना अग्रवाल है, इसके अलावा आपके दोस्तों सुंदर गुज्जर है। इनको दोस्तों जो है चेक भी वितरित किए गए, इनको 3 करोड़ रुपये, इनको 1 करोड़ रुपये, और सुंदर गुज्जर जो है इनको भी 1 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। ठीक है, सुंदर गुज्जर का संबंध भाला फेंक से हो जाएगा, मोना अग्रवाल का संबंध आपका शूटिंग से हो जाएगा, अवनी लेखरा का भी आपका शूटिंग से हो जाएगा। इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इन्होंने आपका गोल्ड जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका स्कोर कितना था वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको हम दोस्तों फरवरी के उसमें डिस्कस कर लेंगे। आगे देखिए, 12 दिसंबर 2024 को रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में किया गया। तो ये सवाल आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था अभी, ये आपको ध्यान रखना है। 12 दिसंबर 2024 को रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार का अंत्योदय सेवा शिविर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो अंत्योदय सेवा शिविर जो है ये राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर हुआ है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अंत्योदय सेवा शिविर जो है ये पिंजरापोल गौशाला जयपुर में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये पिंजरापोल गौशाला जयपुर में आयोजित हुआ है आपका अंत्योदय सेवा शिविर, इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर को आयोजित हुआ है ये। तो अंत्योदय सेवा शिविर जो है ये जयपुर में आयोजित हुआ पिंजरापोल गौशाला में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिविर में 25,000 दिव्यांगों को स्कूटी, 14,000 को कतरी मंग उपकरण प्रदान किए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके साथ ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आपका कब हुआ? तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। राइजिंग राजस्थान आपका 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? तो ये JCC सीतापुरा जयपुर में हुआ था। यहाँ पर 32 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया? 32 देशों ने भाग लिया। 17 देश यहाँ पर पार्टनर कंट्री रहे थे। 32 में से 17 देश ऐसे थे जो आपके पार्टनर जो है वो कंट्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है, पार्टनर कंट्री बने थे। प्रवासी दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। MSME कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित हुआ। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? तो 35 लाख करोड़ का यहाँ पर MOU हुआ है दोस्तों। 35 लाख करोड़ का यहाँ पर MOU हुआ है। राजस्थान की विकास दर यहाँ पर 11% रही है। और 35 लाख करोड़ में से भी आपका दोस्तों 25 लाख करोड़ जो है इसका 25 लाख करोड़ जो है ये आपके ऊर्जा क्षेत्र में MOU हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपके ऊर्जा क्षेत्र में MOU हुए हैं। और आपके दोस्तों राजस्थान में वर्तमान GI टैग कितने? 21 उत्पाद जो है इनकी संख्या 3 साल में दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 3 साल में दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है आपके GI टैग को, ये आपको ध्यान रखना है। GI टैग की संख्या को 3 साल में दुगनी किया जाएगा। सर्वाधिक MOU जो हुए हैं ये आपके ऊर्जा से संबंधित हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 531 MOU हुए हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट हुआ है। आगे देखिए, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के प्रथम फेज का MOU। तो आपकी दोस्तों जो योजना है पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, तो ये 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादिया ग्राम जयपुर में आयोजित जनसभा में परियोजना का MOU संपन्न हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपका राजस्थान है और केंद्र इनका योगदान कितना है? केंद्र का तो 90% रहेगा इसमें और राजस्थान का यहाँ पर 10% रहेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बांध आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर जो बांध बनाए जाएंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रामगढ़ बैराज बनेगा आपका, ये कहाँ पर बनेगा? कुल नदी पर बनेगा। रामगढ़ बैराज आपका कुल नदी पर बनेगा। पार्वती नदी पर आपका एक महलपुर बैराज बनेगा। तो पार्वती नदी पर आपका कौन सा बैराज बनेगा? महलपुर बैराज, ये आपसे पूछा जा सकता है। काली सिंध पर आपका नवनेरा बैराज बनेगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है दिगोद कोटा में। मेज नदी पर आपका मेज बैराज बनेगा। बनास नदी पर आपका निमोद राठौड़ बैराज बनेगा। तो यहाँ पर 2-3 बैराज हैं वो नए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एक तो कुल नदी वाला, एक आपको ध्यान रखना है महलपुर बैराज, और एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों बनास नदी पर बनेगा निमोद राठौड़ बैराज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजमेर में आपका मोर सागर है, ये तो आपको याद होगा। अलवर में कृत्रिम जलाशय बनाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रमों का सार यहाँ पर देख लीजिए। जो चीज़ें हमने पढ़ी है उनका सार है यहाँ पर। जैसे कि महिला सम्मेलन आपका उदयपुर में 14 दिसंबर 2024 को हुआ। रन फॉर विकसित राजस्थान आपका जयपुर में 12 दिसंबर 2024 को हुआ। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आपका कायड़ अजमेर में 13 दिसंबर 2024 को हुआ। और रोजगार मेला एवं युवा सम्मेलन जोधपुर में हुआ है 12 दिसंबर 2024 को, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और राज्य स्तरीय अंत्योदय शिविर आपका 15 दिसंबर को जयपुर में हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, 5 में से यहाँ पर आपका सवाल बन सकता है।
राजस्थान के पंच गौरव कौन कौन से हो जाएंगे? एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल को यहाँ पर चुना गया है। यानी उपज, प्रजाति, उत्पाद, स्थल और आपका एक खेल हो जाएगा। तो एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक स्थल और एक खेल को यहाँ पर चुना गया है। अब आगे देखिए, देश का पहला ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक आपका सामर झील जयपुर में बनाया जा रहा है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी, ब्रॉडगेज पूछा जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, नागौर मत लगा देना। ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है? सामर झील जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये आपका दोस्तों पहला है, देश का पहला है ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक सामर झील जयपुर में। आगे देखिए, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश साहित्य सांस्कृतिक परिषद की ओर से अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की जो आपकी सांस्कृतिक परिषद की ओर से दिया गया है रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। तो ये आपके प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को दिया गया है दोस्तों। प्रोफेसर आपके नंद किशोर पांडे जो है, इनको दिया गया है आपका रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर पांडे जो है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। इस वजह से हमको पढ़ना पड़ रहा है ये मध्य प्रदेश वाला भी। ठीक है, तो साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश की ओर से दिया गया है आपका प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। इनकी प्रकाशित पुस्तक है भारत बोध और भक्ति कविता के लिए इन्हें दिया गया है। भारत बोध और भक्ति कविता, हो सकता है पूछा जाए। कलाकृति पजल्स ऑफ लाइफ अवार्ड के लिए चयन हुआ है। तो पजल्स ऑफ लाइफ के लिए चयन किसका हुआ है दोस्तों? द पजल्स ऑफ लाइफ के लिए दीपाली शर्मा का चयन किया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से 65वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी को सम्मानित किया जाएगा। इसमें जयपुर निवासी आपकी दीपाली शर्मा जो है, इनको द पजल्स ऑफ लाइफ के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुतार जो है, इनको मिस्टी मेमोरीज के लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो दिसंबर की करंट अफेयर है ये काफ़ी सारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ से दोस्तों, आपकी मीराबाई से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।